हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों, हमने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था। दोस्तों, अभी थोड़ा सा क्लास में बिजी रहने के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब आपको 6 अगस्त 2021 का जो हम अब रेगुलर आपके पास वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलते आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के सेना ने प्रधानमंत्री खुद को घोषित किया है। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा म्यांमार। दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ के हमारे जो प्रधानमंत्री थे आंग सान सूकी, तो आंग सान सूकी को पता है आपको, जो यहाँ के सेना के द्वारा क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। जबकि यहाँ के जो सेना प्रमुख थे मिन आंग हलिंग, देखिए चित्र में दिखाया गया है, मिन आंग हलिंग के द्वारा इन्होंने आपका जो है ये नए प्रधानमंत्री खुद को घोषित कर लिया है। दोस्तों, म्यांमार का नाम ऐसा तो ये रहा चित्र में म्यांमार। क्योंकि म्यांमार भारत को अलग करता है। आपको पता होगा, याद रखिएगा, हमारा पटकई की पहाड़ी किस देश को अलग करता है, तो महान म्यांमार और भारत को अलग करता है। आपको याद रखिएगा, अराकान यान पर्वत किस देश में है, तो आपका म्यांमार में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा ओलंपिक मैच जो है, आपको पता होगा 22 जुलाई से शुरुआत हुआ, 8 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, ये ओलंपिक आपका जो है टोक्यो ओलंपिक जापान में चल रहा है, जापान की राजधानी टोक्यो में। ये आपको पता है टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होंशु द्वीप पर है। ठीक है, तो 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन बन गई है, पीवी सिंधु। दोस्तों, ये हमारे 2016 में आपको पता होगा ओलंपिक पदक भी जीती थी। ठीक है, तो आपका ये हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा जो भारत में हमारा जो है कौन सा पदक मिला है। तो आपको अगर पता है कि दोस्तों कि हमारा पीवी सिंधु को कौन सा पदक मिला है, आपका कांस्य पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। दोस्तों, कि आपका जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा फाजिल आम कहाँ निर्यात किया गया है। दोस्तों, फाजिल आम को पता होगा कि हमारा फाजिल आम होता कहाँ है। ठीक है, तो फाजिल आम हमारा ये पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, फाजिली आम देखिए चित्र में दिखाया गया फजली आम। ठीक है, तो फजली आम कहाँ निर्यात किया गया, तो ये हमारा बहरीन किया गया। ठीक है, तो बहरीन कहाँ दोस्तों, ये मनामा का राजधानी है। दोस्तों, आपको सुनने होगा कि हमारा यह बिहार में जो शाही लीची था ये हमारा कहाँ निर्यात किया गया था, ब्रिटेन किया गया था। जबकि अगर पूछेगा कि जर्दालू मत रखिएगा कि जर्दालू आम कहाँ का है, तो हमारा भागलपुर का जर्दालू आम फेमस है। ठीक है, ये भी हमारा ब्रिटेन निर्यात किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता होगा हमारा टेम्स है। ठीक है, लंदन की राजधानी हमारा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है जो कि टेम्स नदी किनारे है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है, कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति है। इटली से हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा इटली किस देश की राजधानी कहाँ है, तो रोम। किस नदी पर है, तो हमारे टाइबर नदी पर। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको एटना ज्वालामुखी हमारा यहाँ करंट में रहा है। एटना ज्वालामुखी कहाँ का है, तो इटली का है। फ्यूजीनामा पूछेगा तो हमारा जापान का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा कि हाल किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि गोल्डन वीज़ा अगर क्या होता है, तो गोल्डन वीज़ा होता है कि 10 वर्ष तक, ठीक है, ये देगा पहले कोस्ट, तो ये देगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी पूछेगा UAE होता है। ठीक है, इसका राजधानी है अबू धाबी। कहाँ है दोस्तों, अबू धाबी। ठीक है, आपको पता होगा कि अबू धाबी हाल ही में आपको जिस देश के वहाँ के जो डॉक्टर रह रहे हैं उसको गोल्डन वीज़ा क्या होता है दोस्तों, तो 10 वर्ष तक वहाँ पर किसी प्रकार का नो टेंशन, नहीं वहाँ पर किसी प्रकार का वहाँ का समस्या कोई भी होगा तो सरकार का जिम्मेदारी है, UAE का जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो किस देश में रहने वाले डॉक्टर को हमारा गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जा रहा है, तो हमारा हाल ही में गोल्डन वीज़ा संजय दत्त को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो हमारा ओमान का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो मस्कट है। चीन का राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो। दोस्तों, हाल ही आपको पता होगा चीन में बहुत सारा बात तबाही आई है। ठीक है, और यहाँ पर तबाही ही जरूरी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे फादर ऑफ कोरोना का जो जन्मदाता कौन है, चीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी जो एक राष्ट्र जिस तरह था, एक देश एक कर, GST जो लाया गया था, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों, ये हमारा लॉन्च किया गया उड़ीसा में।
ठीक, कहाँ दोस्तों किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया। इसके तो उड़ीसा का नाम है तो ये रहा चित्र में उड़ीसा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। आपको पता हो कि हमारा सिंपली पाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? तो कटक है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि राउरकेला आपको पता होगा कि यहाँ पर एक हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, राउरकेला कहाँ तो पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। किसकी सहायता से लगाया गया था? तो ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था दोस्तों। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये हमारा तीन कंपनी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में हमारा एक जगह पड़ता है कि हमारा एक, आपको पता होगा सिंगरौली, हमारा कोयले की मोटी परत के लिए हमारा फेमस है। कहाँ से? सिंगरौली। आपको पता हो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में हमारा पड़ता है, एक जगह पड़ता है बुरहानपुर दर्रा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहते हैं, भारत का दिल भी कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम अवंती है। ठीक है, यहाँ का पूछेगा हाईकोर्ट कहाँ है? तो जबलपुर है। ठीक है, तो इतना हमने एक राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका कोविड-19 अगर पूछेगा कि 100% टीकाकरण शहर कौन सा बना? तो कोविड-19 आपका जो है का 100% टीका यानी वैक्सीनेशन करने वाला शहर कौन बन गया? तो ये बन गया भुवनेश्वर। दोस्तों भाई हमने बताया कि भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो उड़ीसा की राजधानी है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो कलिंग था। क्या था? कलिंग के पहले इसका नाम क्या था? तो उत्कल था। उत्कल के बाद क्या नाम था? उड़ीसा। अब वर्तमान में ओडिशा है। ठीक है, हमने बताया उड़ीसा अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यहाँ के जो हमारा जो है पारादीप बंदरगाह है, उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हमारा कि भुवनेश्वर अगर जो है कि भुवनेश्वर यहाँ का राजधानी है, जबकि यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ है? कटक है। ठीक है, हमारा कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, और कटक में ही हमारा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है भारत का? तो कटक में है। ठीक है, गेहूँ पूछेगा तो आपका दिल्ली के पूसा में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में पहला स्थान किस राज्य का मिला? तो अगर पूछेगा क्राइम एंड क्रिमिनल में हमारा किस राज्य का स्थान मिला है? तो पहला स्थान दोस्तों मिला हमारा हरियाणा का। ठीक है, अब हरियाणा का नाम है तो ये रहा चित्र में हरियाणा। आपको पता होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जबकि यहाँ के गवर्नर चेंज हुए थे बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के राज्यपाल कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों 8 राज्य का राज्यपाल चेंज किया था दोस्तों, उसका हमने वीडियो बना दिया, आप जरूर देखिएगा। 8 राज्य हमारे, जिस तरह गोवा राज्य था, हरियाणा राज्य था, हिमाचल प्रदेश था, झारखंड का भी हमारे राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, 8 राज्यपाल। ठीक है, तो आप 8 राज्यपाल का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर दोस्तों नहीं मिलेगा तो हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF हमने वीडियो डाल दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा दूसरा स्थान किसका है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो क्राइम अगर किसी राज्य का क्राइम या किसी प्रकार का क्राइम होता है तो फास्ट ट्रैकिंग यानी जो फास्ट ट्रैकिंग किसने किया है? सबसे जल्दी जो निष्पादन किया है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में बारा पता होगा दोस्तों कि सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में। ठीक है, आपसे पूछता है हरियाणा एक जगह पड़ता है पानीपत। ठीक है, और पानीपत से हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नाम रखे थे, हमारे चलाए थे मोदी जी, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, याद रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है। गुजरात पता होगा दोस्तों कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। हमारे जो है आपको पता होगा आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? हमारे राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर पूछेगा गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हमारा गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात के भरूच में आपका नर्मदा जिला पड़ता है, वहीं पर हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी प्रतिमा। हिमाचल प्रदेश का पता दोस्तों हमारा राजधानी कहाँ पड़ता है आपको? तो शिमला पड़ता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश का भी मुख्यमंत्री राज्यपाल चेंज हुआ था, जबकि यहाँ का पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। अगर पूछेगा राज्यपाल तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, झारखंड का भी राज्यपाल चेंज हुआ था, यहाँ के राज्यपाल बनाया गया था, आपको पता होगा श्री रमेश बैस को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में बक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता था? दोस्तों ये बक्सर हमारे जो लवलीन जो थे बोरगोहेन, याद रखिएगा हमारा ये
कांस्य पदक जीता था। दोस्तों कांस्य पदक को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल, जबकि हिंदी में कहते हैं कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, हमने बताया था टोक्यो ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों याद रहेगा उसको नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22-23 जुलाई से शुरुआत हुआ था, 8 अगस्त तक चलेगा। जितने भी ओलंपिक खेल हमारे ये हो रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुर्थिन सुरंग हाल ही में सबसे चर्चे में रहा है। दोस्तों यहाँ पर होगा कि हाल ही में चर्चे में रहा है किस राज्य में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। दोस्तों ये हमारा इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, दोस्तों केरल का नाम है दोस्तों ये रहा चित्र में केरल। अगर पूछेगा कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होगा कि केरल के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पी विजयन हैं। जबकि अगर पूछेगा यहाँ का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। पेरियार झील कहाँ दोस्तों, तो केरल में है। पेरियार वन जीव कहाँ है, तो हमारा केरल में है। अगर पूछेगा आपसे कि केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था, तो त्रिवेंद्रम था। अगर पूछेगा कि हमारा केरल आपको पता है सबसे शिक्षित और सबसे साक्षर राज्य हमारा कहाँ है, केरल। दोस्तों पता होगा कि हमारा अब महाराष्ट्र का राजधानी पता है आपको मुंबई है। 7 टापुओं का नगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। यहाँ की जगह पड़ता है दोस्तों कि नासिक किस नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे। दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है रत्नागिरी, अल्फांजो आम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक पड़ता है नागपुर, भारत का 0 माइल नागपुर को ही कहते हैं। हमारा कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नागपुर में। ठीक है, भारत का जो है ये राज्य बना था 1960 में। 1 मई 1960 को बम्बई से तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का बनाया गया था। ठीक है, तो गोवा के बारे में पता होगा कि हमारा गोवा का सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति किस राज्य का है, गोवा का है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट का लॉन्च किया है। दोस्तों ये हमारे किए हैं प्रधानमंत्री ई-रूपी का लॉन्च किए हैं। देखिए दोस्तों चित्र में दिखाया गया है, ये अगस्त महीने में शायद 2-3 अगस्त को लॉन्च किया गया है। ये ई-रूपीज का हमारा तो डिजिटल इंडिया जो हमारा चल रहा था कि शुरुआत किए थे मोदी 2015 को, और ये हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ई-रूपी कार्ड का लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा हमारे डिजिटल पेमेंट का शुरुआत या डिजिटल इंडिया का शुरुआत किसने किया गया था, 2015 में मोदी जी किए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी चिल्हाटी रेलवे मार्ग किस राज्य में चर्चा में है। दोस्तों हल्दीबाड़ी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हल्दीबाड़ी होगा। ठीक है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग ये तो हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, ये चलाया जा रहा है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के बीच। आपको पता होगा ये हमारा चर्चा में है किस देश का है, तो भारत और बांग्लादेश। अगर पूछेगा बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो ये हमारा ढाका है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा रेखा है, तो शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच अगर पूछा कौन सा ट्रेन चलता है, तो मैत्री एक्सप्रेस। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना है। यहाँ के अगर पूछा राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद है। यहाँ का मुद्रा क्या है, तो यहाँ का मुद्रा टका है। राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका यहाँ कबड्डी है। यहाँ का संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद रखा गया है। ठीक है दोस्तों ये हमने बताया, ये आपका जो है बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो डाला है दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और तो इसका PDF लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक कल नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।